आज सुबह आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबकी सलामती हो। एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए। जो आपके पास बैठे हैं एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए। गॉड ब्लेस यू। यस लॉर्ड। बोलिए आज का दिन मेरी बरकत का दिन है। आज का दिन मेरे बढ़ने का दिन है। आज का दिन बंद दरवाजे बंद ताले खुलने का दिन है। आज का दिन मेरी हदूद के बढ़ने का दिन है। आज का दिन मेरी ग्रोथ का दिन है। आज का दिन मेरी खुशहाली का, मेरी तरक्की का और मेरी बढ़ोतरी का दिन है, यीशु के नाम में आमीन। आइए कलाम मुक़द्दस खोलिएगा। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 54वां बाब, 54 चैप्टर। यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 54वां बाब पहली 4 आयात कलाम मुक़द्दस में से पहली 5 आयात। यशायाह नबी का सहीफ़ा 54वां बाब नंबर 54, उसकी पहली 5 आयात कलाम मुक़द्दस में से। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, ऐ बांझ तू जो बे औलाद थी नगमा सराई कर, तू जिसने विलादत का दर्द बर्दाश्त नहीं किया खुशी से गा और जोर से चिल्ला, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा है। अपनी हैमा गाह को वसी कर दे, हाँ अपने मस्कनों के पर्दे फैला, दरेग न कर, अपनी डोरियां लंबी और मेहें मजबूत कर, इसलिए कि तू दाहिने और बाएं तरफ बढ़ेगी और तेरी नस्ल कौमों की वारिस होगी और वीरान शहर को बसाएगी। खौफ न कर क्योंकि तू पशेमान ना होगी, तू ना घबरा क्योंकि तू फिर रुस्वा ना होगी और अपनी जवानी का नंग भूल जाएगी और अपनी बेवगी की आर को फिर याद ना करेगी, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है, उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कदूस है। वो तमाम रोए ज़मीन का खुदा कहलाएगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ़ रखिए। यशायाह नबी का ये जो हवाला भी आपके लिए पढ़ा गया, इसका जो बाब नंबर 53 है वो यीशु मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक़ से है, यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक़ से है। और जैसे ही बाब नंबर 54 का आगाज़ होता है तो ये किसी बांझ, किसी बे औलाद खतून के बारे में जिक्र कर रहे हैं। बांझ तू जो बे औलाद थी नगमा सराई कर, तू जिसने औलाद का दर्द बर्दाश्त नहीं किया खुशी से गा और जोर से चला, क्योंकि खुदावन फरमाता है कि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शौहर की औलाद से ज्यादा है। अपनी हैमा गाह को वसी कर दे, हाँ अपने मस्कनों के पर्दे फैला, दरेग ना कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखें मजबूत कर, इसलिए कि तू दाहिनी और बाईं तरफ फैलेगी। ये इस्राएल के ऊपर भी ये नबूवत का इतलाक होता है, क्योंकि कौम इस्राएल जब बाबल की गुलामी में रही तो बाबल की गुलामी में
काफी साल रहने के बाद अब इनको लगा कि इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, अब इनकी तरक्की, इनकी बढ़ोतरी बिल्कुल जमूद का शिकार हो गई है, स्ट्रक हो गई है, बंद हो गई है। अब इनको लगा कि शायद हम अपने मुल्क वापस नहीं जाएंगे, अब हमारी तरक्की, हमारी बढ़ोतरी जो है ये स्टॉप हो गई है। तो फिर कौम इसराइल को खुदा बाबल की गुलामी से वापस लाया और खुदा कौम इसराइल की हालत से वाकिफ होकर उन्हें ये पैगाम देता है कि तुमने समझा कि जैसे अब हम एक ऐसी कौम है जो एक बांझ की तरह है, हम एक ऐसी खतून की मानंद हैं जो बे औलाद है, हम एक ऐसी खतून की मानंद है जिसकी आगे नस्ल बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर खुदा ने अपनी कौम को एक बांझ के साथ तशबीह देकर कलाम किया, और कलाम क्या था? ऐ बांझ तू जो बे औलाद है, क्या कर? नगमा, यानी बांझ को खुशी मनाने के लिए कहा जा रहा है। बे औलाद वाली खतून को कहा जा रहा है शादमानी कर, खुशी कर, क्योंकि खुदा ने तेरी बेवगी का, तेरी बांझपन का जो है वो असर तोड़ दिया है। अब खुदा तेरी ग्रोथ और तेरी तरक्की और तेरी डिवाइन एक्सपेंशन जो है उसको खुदा जारी कर रहा है। आज मेरे अजीज प्यारे भाइयों, ये जो हवाला है ये ना सिर्फ कौम इसराइल पर इसका इतलाक है, बल्कि ये हवाला अब चर्च के ऊपर भी जो है वो अलाउ किया जा रहा है। चर्च के ऊपर भी इसका इतलाक है। अब चर्च जो ये समझता रहा है, या चर्च के ईमानदार लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अब हमारी ग्रोथ, अब हमारी तरक्की, अब हमारी कामयाबी, अब हमारी बेहतरी के दिन नहीं कभी आएंगे, अब हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब कामयाबी, अब दुनिया के अंदर इस कदर गुर्बत है, महंगाई है, वसाइल कम हो गए हैं, इनकम सोर्स कम पड़ गए हैं, तो शायद अब हमारे लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे। लेकिन ये हवाला अब गौर कीजिएगा, आयत नंबर 2 क्या लिखा है, पढ़िएगा। अपनी हैमागाह को वसी कर दे। हालेलुया। क्या लिखा है? अपनी हैमागाह को वसी कर दे, हाँ अपनी मस्कनों के पर्दे फैला। क्या कर जी? फैला। और दरेग ना कर, अपनी डोरियां लंबी और अपनी मेखें मजबूत क्या कर? मजबूत कर। खुदा का मंसूबा सुनिए। शायद किसी का आपके बारे में क्या ख्याल है मैं नहीं जानता, आपके फैक्ट्री के ऑनर का आपके बारे में क्या ख्याल है मैं नहीं जानता, आपके रिश्तेदारों का आपके बारे में क्या ख्याल है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आपके खुदा का आपके बारे में ख्याल जो है वो अच्छा है, नेक है, बढ़ोतरी का है, तरक्की का है। क्योंकि बाइबल कहती है, पैदाइश 1 में लिखा हुआ है, उसकी 28वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने आदम हवा को बनाने के बाद जो सबसे पहला हुक्म जारी किया वो पता क्या था? वो था बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बढ़ो और फलो। हालेलुया। क्या कहा खुदा ने? कायनात का सबसे पहला जो इंसान बनाया गया, औरत और मर्द बनाए गए, उन दोनों के बारे में जो खुदा के मुंह से लफ्ज़ निकले थे वो नेगेटिव नहीं थे, वो मनफी नहीं थे, वो नुकसान के नहीं है, वो लफ्ज़ थे बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बढ़ो और ये लफ्ज़ आज भी खुदा के चर्च के लिए, ईमानदारों के लिए ऐसे ही हैं। और हैरान होंगे आप ये बात सुनकर कि खुदा का बंदा पौलुस बयान करता है, पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा हुआ है, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आई, वो तमाम चीजें खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए। हम एक नए सीजन में जाएंगे। हालेलुया। अब वक्त बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगह बड़ी होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। घर बड़े होने वाले हैं। हालेलुया। कद बड़े होने वाले हैं। चंद दिन पहले
सिस्टर शबाना मुझे कहती भाई साहब दुआ करे मेरी बेटी के लिए, ਇਹਦਾ थोड़ा कद ਵਧੇ। फिर मैं दुआ की, मैं क्या खुदा ਇਹਦਾ कद थोड़ा जो ਵਧੇ। तो कद क्या हो जाए, कद बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सैलरी बढ़ने वाली है। आमीन बोली जाइयो, जे बोल गए तो अज थोड़े खैर जे, ते जे ते मुंह घुट के बह रहे तो फिर जिंज आयो उंज ही जाना तुसा। तो जे तो अज कुछ लैके जाओगे तो कलाम लैके जाओगे, तकदीर भी बदलेगी, हालात बदलेंगे। बीइंग अ खुदा का खादिम आपके लिए यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट संडे जब चर्च ख़त्म हुआ, मैं अपने ऑफिस में जाके बैठ गया, तो फिर एक फैमिली ने मुझसे दुआ करवाई, और दुआ में मैंने उनके लिए कुछ लफ्ज़ बोले, और वो लफ्ज़ यही थे, डिवाइन एक्सपेंशन। तब मुझे नहीं था पता कि ये मैसेज, लेकिन मैंने उनके लिए यही लफ्ज़ बोले, इनकी बाउंड्रीज बढ़े, इनकी हदूद बढ़े, इनका एरिया बढ़े। और ये दुआ तो मैंने कर दी। तो उसके बाद उस खतून ने कहा कि पादी साहब आज हम यही सोच लेके आए थे कि हम आपसे दुआ करवाएं, इस बात के लिए आपने हमारे कहने से पहले कह दिया है। और हैरान कुन बात है कि संडे को वो ऑफिस में दुआ करवा कर गए, और फ्राइडे को कॉल आ गई एक बड़े उनके काम के लिए, जो उनकी सोच से भी बढ़कर था, जो उनके ख्याल और जो मेरे भी ख्याल से बढ़कर था। सो डिवाइन एक्सपेंशन जो है, खुदा का मंसूबा आपके लिए क्या है, अपनी हैमागाह को क्या करो, डिवाइन एक्सपेंशन, इलाही तोसी, इलाही वुसत, इलाही बढ़ोतरी, इलाही जो है ग्रोथ, खुदा आपके लिए मंसूबा रख रहा है। आपका यूनिट बड़ा हो जाए, आपकी फैक्ट्री बड़ी हो जाए, आपकी एकेडमी बड़ी हो जाए, आपका घर बड़ा हो जाए, आपकी गाड़ी बड़ी हो जाए, आपका किचन बड़ा हो जाए, आपके कमरे बड़े हो जाए, आपका जो बाउंड्री एरिया है खिदमत का वो वसी हो जाए। ये खुदा का प्लान है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का प्लान है आपका चर्च बड़ा हो जाए, आपकी पार्किंग बड़ी हो जाए, आपके दिल बड़े हो जाए। हालेलुया। सो खुदा आपके लिए क्या मंसूबे रख रहा है? खुदा आपके लिए बढ़ोतरी के मंसूबे रख रहा है। खुदा आपके लिए तरक्की के मंसूबे रख रहा है। ये मत सोचिएगा लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपको बांझ कह रहे हैं, लोग आपको गरीब कह रहे हैं, लोग आपको कर्जों वाला कह रहे हैं। इनकी बातों को छोड़िए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इनको छोड़ दीजिए। लोग आपको क्या कहते हैं, आपका घर छोटा है, गाड़ी छोटी है, नौकरी थोड़ी छोटी है, बिजनेस नहीं आपके पास, लोगों की बातों को छोड़िए। आज सुबह कहना चाहूंगा खुदा आपके लिए क्या प्लान रखता है ये आपकी सोच से भी बढ़कर होगा। जो चीज आपके दिल में नहीं आएगी वो खुदा आपके लिए करने को है। हालेलुया। I prophesy in the mighty name of the Lord. हालेलुया। खुदा आपके लिए बड़ा करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि खुदा कभी भी छोटा नहीं सोचता। खुदा आपकी महदूदियत को अब खोलेगा। जो चीजें लॉक हैं उनको खुदा अनलॉक करेगा। जो चीजें तंग हो गई थी खुदा अब उनको खोलेगा। जो सितारे कभी चमकते नहीं थे अब वो सितारे अंधेरों में भी चमकेंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइएगा। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए, मैं जैसी अब हूं, जैसा अब हूं, अब मैं वैसा नहीं रहूंगा। आप मेरे दिन बदलते देखेंगे, आप मेरे हालात बदलते देखोगे। आप देखोगे मेरी जिंदगी में जो कुछ नहीं था वो अब आएगा। जो चीजें नहीं थी अब उनको ऐसे बुलाएगा गोया पहले से मौजूद हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा मुझे मल्टीप्लाई करने को है, खुदा मुझे फ्रूटफुल करने को है। अपनी हैमागाह को वसी कर दे। हालेलुया। शायद पिछले महीने की बात है,
हमारे चर्च में भाई नवीद हैं, नवीद असलम, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। जब उनके वालिद साहब की डेथ हो गई तो जब लोगों को वो खाना खिला रहे थे तो रात को 10 साढ़े 10 बजे बेल हुई मेरे दरवाजे पर। तो भाई नवीद आए तो छोटा बेटा जोरेब बाहर गया, तो उन्होंने कहा जोरेब से, जोए से कि जाओ बर्तन अंदर से लेकर आओ, खाना ले जाओ। वो किचन से बर्तन लेकर बाहर गया तो खाली बर्तन लेके वापस आ गया। तो मैंने कहा क्या बात है यार, तू खाना लेकर नहीं आया? कहता है डैडा वो कह रहे हैं ये बर्तन छोटा है, बर्तन बड़ा लेकर आओ। क्या करो जी? तो मैं एक लम्हा के लिए सोच में, क्योंकि मैं ये छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक बातें बड़ा सोचता हूँ फिर, क्योंकि यही बातें मुझे प्रैक्टिकल में बड़ा कुछ सिखाती हैं। मैंने सोचा वहाँ बैठे बैठे, मैंने कहा हमारा बर्तन छोटा नहीं था, उनके पास खाना ज्यादा था। मेरी गल समझे मैं की क्या? मेरा बर्तन छोटा नहीं था बल्कि उनके पास खाना ज्यादा था, इसलिए मुझे कहा गया बर्तन है। तो सुनिए मेरी बात, आपके बर्तन छोटे हैं, आपके खुदा के पास बहुत बड़ी बरकतें हैं, आपने बर्तन बड़े करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा से कुछ लेना है तो अपने जहन छोटे बड़े कर लें, अपने बर्तन जो थे ना आप उनको बड़ा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका खुदा बड़ा है और बड़ा आपके बारे में सोचेगा और आपको बड़ा देगा। हालेलुया। निके निके भांडे कल छड़ दे हैं, ते निके निके खुदा मन गंडे दे दे, खुदा प्याज दे दे, खुदा मेरी कमेटी कटवा दे। और इनसे थोड़ा सा बाहर निकलो अब, क्योंकि आपका खुदा कह रहा है अपनी हैमागाह क्या कर, वसी कर दे, और अपने मस्कनों के पर्दे क्या कर, फैला, और अपनी डोरियां क्या कर, लंबी कर, अपनी मेखें मजबूत कर, इसलिए कि तू दाहिने और बाएं फैल जाएगा। हालेलुया। कहां फैलेगा जी? अब्राहम को खुदा ने क्या कहा? जरा पढ़िए मेरे साथ, निकालिए पैदाइश की किताब में से, पैदाइश की किताब उसका बाब नंबर 13। जरा पढ़ेंगे और चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं खुदा क्या क्या प्लान आज अपने लोगों के बारे में रखता है। पैदाइश की किताब बाब नंबर 13 और पहली आयत से जरा पढ़िए क्या लिखा है। और अब्राहम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को लेकर कनान के जनूब की तरफ चला, और अब्राहम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था। अब सुनिए, खुदा ने अब्राहम को इसके खानदान से बुलाया। इसका बाप बुतप्रस्त था, बुतों की पूजा करता, बुत बनाने वाला। खुदा ने कहा अपना खानदान छोड़, अपना बाप छोड़, अपना मुल्क छोड़। अब ये बंदा खाली हाथ ही अपने घर से आ गया, ना जायदाद ना हिस्सा मांगा। अब ये बंदा खाली अपने घर से आ गया है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? खुदा ने अब्राहम को क्या किया कि लिखा है अपने सब माल और नौकर को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला, और अब्राहम के पास क्या लिखा है? चौपाए और सोना चांदी बकसरत था। कितना? बकसरत। कोई हिसाब लिखा हुआ है? बकसरत क्या मतलब है? अनकाउंटेबल, गिनती में नहीं आ रहा। आगे पढ़िए। और वो कनान के जनूब से सफर करता हुआ बैतेल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतेल और ऐई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। अब सुनिए आयत नंबर 14। और खुदलूत के जुदा होने के बाद खुदावन ने अब्राहम से कहा अपनी आंख उठा। अब गौर कीजिएगा, खुदा उसको बरकत देने के लिए क्या कह रहा है? अपनी आंख, और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ क्या कर, नजर दौड़ा। आंधा उंदरा खलो जा ते अपने चवा पासे नजर कर, शुमाल वाल भी कर, जनूब वाल, मशरिक, मगरिब। अब उसने कहा जहां तक नजर जाती है दौड़ा ले, जहां तक तेरी नजर जाएगी। एक पास नहीं किया उन्हें, चारों तरफ। और क्या लिखा हुआ है? क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को क्या करूंगा? हमेशा के लिए दूंगा। क्या करूंगा? ये डिवाइन एक्सपेंशन है।
ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਸ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੋਲਦਾਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ जहां तक देख सकता है देख, और कहता है ये मोहल्ला नहीं, ये शहर नहीं, ये सूबा नहीं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भला। लिखा है क्योंकि देख मैं तुझको और सिर्फ तेनू और थोड़ी नस्लों लिए भी चंगा सोचन दिया जाए। आपने क्या सोचना अपने बच्चों के बारे में, मैंने क्या सोचना अपने बच्चों के बारे में, आपका खुदा आपके बच्चों के लिए सोच रहा है। और आपके बच्चों के लिए एक कमरा नहीं, एक मरला नहीं, कहता पूरा मुल्क आपकी नस्ल को दूंगा। ये डिवाइन एक्सपेंशन है। और आगे लिखा हुआ है 17वीं आयत में, उठ इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर। चल अंदर जा की कर, कहां जा, इस मुल्क के। एक बात याद रखिएगा, मुझे आज भी एल्डर बशीर साहब के वो स्टाइल याद है दुआ करने के। ओ सामने कानते ना लत्ता रख रख के दुआ करते हैं, यीशु खुल जाए खुल जाए। हम उनको मजाक समझते थे, ओ मजाक नहीं सन करते, ओ अपने पांव का तलवा टिका रहे थे। जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तुम्हें दे दूंगा। वो जगह आपके चर्च के पास है। जहां आप फिरेंगे, आपको अगर कोई दुकान चाहिए, घर चाहिए, प्लाट चाहिए, उठे जाके पहले अपने कदम टकाओ तो सही ना। और नहीं भाई साहब जी साड़ी किते औकात, और नहीं भाई साहब साड़ी किते ऐसी। अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा पहले। अगर डिवाइन एक्सपेंशन चाहिए, खुदा ने पहले अब्राहम से क्या कहा, मशरिक तरफ देख, मगरिब, शुमाल, जनूब, और फिर क्या लगा कि लिखे है, सो इस मुल्क के तूलो अर्ज में क्या कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। हालेलुया। सैर तो करया करो, हाथ तो रखा करें, प्लान तो बनाया करें। अगर मुझे कोई हारमोनियम चाहिए तो पहले कहो खुदा वो मुझे ये हारमोनियम चाहिए, हाथ तो रखो ना पहले वो देते। आई पहले कह ला पर नहीं नहीं, ओ नहीं भाई साड़ी किते नहीं औकात है, साड़ी किते। अब्राहम की औकात थी, उसने कहा अपने तलवे ठिका, सैर कर, विजिट कर, जहां जहां तू विजिट करेगा वो जगह तुम्हें देता जाऊंगा। ये डिवाइन एक्सपेंशन है खुदा की आपके बारे में। हालेलुया। और इतनी बरकत दी खुदा ने कि बाइबल कहती है और अब्राहम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बुरुतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा। खुदा ने अब्राहम को बढ़ाया, खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। अच्छा, बरकत अब्राहम तक फिर नहीं रही। आइए आगे पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब 26वां बाब, उसके बेटे इसहाक के बारे पढ़ते हैं। इसहाक क्या गरीब रह गया क्या? इसहाक को भी खुदा ने डिवाइन एक्सपेंशन दी। 26वां बाब आयत नंबर 12 पढ़िए, क्या लिखा है जी। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की। क्या लिखा है? इसहाक ने उस मुल्क में खेती, उस मुल्क में, आगे, और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला। कितने? 100 गुना। जितना बीज बोया था उतनी ही बरकत, उतनी ही फसल आई है उसके लिए। कोई 90 नहीं, कोई 30 नहीं, कोई 70 नहीं, कोई 60 नहीं। क्या लिखा है? अब इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना मिला और खुदावन ने उसे बरकत बख्शी। इलाही वुसत, बोलिए, आओ बोलो। जे वड्डा कुछ कर लेना ना ते ज़हन वड्डा कर लो। जे कुछ वड्डा लेना है ते भांडा है ऐ नहीं मैं कहन दिया पादरियां वाला। शुक्र है मेरा अंदर टुर गया। ऐसा अखा खोलो, थोड़ी मेहरबानी, अखा खोल के बाबू आप आंखें खोल के बैठा करें। मैसेज में पहले सुना शुरू कर देते हैं, मेहरबानी करके अखा खोल के बयां करो। सुनिए, खुदा चाहता है कि खुदा हमें हमारी हदूद को क्या करे। खुदा
खुदा हदूद को बढ़ाना चाहता है। अब सुनिए क्या लिखा है, इसहाक ने क्या किया, खेती की, और आगे क्या लिखा हुआ है, और खुदा ने उसे कितनी बरकत दी जी, 100 गुना। आगे पढ़े क्या लिखा है, और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई। ओ हालेलुया, लिखा है और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, आगे यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। वो कितना बंदा हो गया, कितना दफा लोग आपको कहेंगे, अगर आपको खुदा ने तरक्की दी ना, आपको खुदा ने कुछ गाड़ियां, बंगले, कारोबार, तो लोग पता क्या कहेंगे आपसे, भाजी तुम उनकी केड़े बंदे हो गए, भला केड़े बंदे हो गए। अब मेरी गल सुनो, खुदा दे बंदे हो, जो यारी लाई ना वड्डे नाल, ते बंदा वड्डा ही हो जाता है। हाँ जी, तो भाई क्या लिखा हुआ है इसहाक के बारे में, इसहाक की तरक्की होती गई और वो बहुत बड़ा। तेनों वड्डा किता किने, इसको बढ़ाया किसने, कामयाबी किसने दी, तरक्की किसने दी, तो भाई गिला किससे करें फिर, जिसने दिया उससे जा गिला करें। खुदा क्यों देन दे, खुदा इनू दई जान दे, इनू दई जान दे। डिवाइन एक्सपेंशन, जिस किसी को खुदा की फेवर मिल जाए वो रुकेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, तरक्की करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और दुश्मन लोग जो है, मुखालफीन है, हासद वेक वेक के सड़ते ही रहेंगे। सड़ने वाले का मैं कदों क्या एम ही थले क्या छड़ दे। खुदावंद आपके लिए चाहता है। ये कौन था जी, अब्राहम का बेटा था, तरक्की हुई, कामयाबी हुई। एक आयत पढ़ेंगे आगे जाके इसी चैप्टर में से, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आयत नंबर 21 पढ़ी, क्या लिखा है जी, पढ़े। और ये पानी हमारा है, और उसने उस कुएं का नाम इश्क रखा क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया, और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे, और उसने उसका नाम सितना रखा। सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसने उसका नाम रहूबूत रखा, और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली। हाली क्या लिखा है, कहते हैं अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली। जगह किने बनाई, जगह किसने निकाली, जगह किसने दी, प्रॉपर्टी किसने दी, घर किसने दिया, बिजनेस कौन दे रहा है। तो इसहाक इस बात का इकरार कर रहा है, खुदावन ने हमारे लिए। तो जब खुदा आपको दे ना, फिर शरीकां दी टेंशन ना लिया करो, शरीकां नूं सड़न दो, सोची पे रहन दो, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। अच्छा, कई लोग ना पूछते जे फिर थोड़ी तनखा कितनी है, ए मुंडा की करदा जे। भाई बंदा पूछे तूने कोई हेल्प करनी है उनकी। सो खुदा ने इसहाक को बरकत दी। आगे उसका बेटा याकूब है, 28वां बाब पढ़िए जरा मेरे साथ, 28वां बाब उसकी पहली आयत जरा पढ़े, क्या लिखा है याकूब के बारे में, याकूब की बरकत कैसे जारी होती है, पढ़िए 28वां बाब। इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उससे ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना, तू उठकर फिदान इराम को अपने नाना बेतुएल के घर जा और वहां से अपने मामू लाबन की बेटियों में से एक को ब्याह ला, और कादरे मुतलिक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए। तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे बरोमंद करे। बाप भी कामयाब, बेटा भी कामयाब, आगे पोता भी कामयाब। हालेलुया। बाप भी बढ़ रहा है, बेटा भी बढ़ रहा है, पोता भी बढ़ रहा है, क्योंकि याद रखिए जब आप अपने खुदा के साथ कमिटेड रहेंगे, खुदा आपकी नस्लों को भी आगे लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आज हमें मिल रहा है ना, अभी मिल रहा है, आपके बच्चों को अभी मिल रहा है। हमने मोबाइल जाके पता नहीं है कोई समझ लेके आज से कोई 15 साल 20 साल पहले हमने मोबाइल पकड़ा, आपके मेरे बच्चों के हाथों में जमदे मोबाइल है। तो कौन सी नस्ल बा बरकत है, असी क्यों बोलिए। जो नस्ल अभी आई है उनके पास टेक्नोलॉजी है,
हमने कभी बर्गर खाए नहीं थे, हाँ जी, हमने कभी खाए थे KFC, मैकडोनल्ड खाए थे कभी? अस्सी के खाने हैं, मिशेल ट्रॉफी है ना, करेला पापड़ है, ये यही खाते ने। लेकिन आपके बच्चे क्या खा रहे हैं? हम साइकिलों पर गए, हमें कॉलेज में जाते हुए मुझे आज भी याद है कि मेरा बाप मुझे सेकंड ईयर में भी 2 रुपए देता था। किने ते 2 रुपए जो 1.5 रुपए दी मैं करना किया, 1 रुपए का नान और 98 दी शामी कबाब, 1.5 रोटी खादी ते 50 पैसे साइकिल खिलाने। अब आपके बच्चे हजारों इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बरकतें आप नहीं थे ले रहे, आपके बच्चों को खुदा ट्रांसफर कर रहे हैं। सो खुदा ने आपके लिए, मेरे लिए बड़े मंसूबे रखे हैं। खुदा आपकी नस्लों को अब्राहम, इसहाक और याकूब की बरकत से खुदा चाहता है आप लोग शेर हो जाएं। हालेलुया। अमेरिका में एक पेंटर था, मुसव्वर था, जिसका नाम जेम्स मैकनेल वेस्लर। ये एक पेंटर था, तो उसने एक तस्वीर पेंट करना शुरू कर दी। 1871 की बात है। उस पेंट का नाम था आर मैनेजमेंट इन ग्रे एंड ब्लैक। बहुत बड़ी पेंटिंग उसने बनाई, और जब इसने पेंटिंग मुकम्मल कर लिया, उसको गैलरी में शिफ्ट करना था ताकि वहां पर लोग आए, देखें, अगर किसी को पसंद आए तो वो खरीदे। लेकिन पेंटिंग इतनी बड़ी थी कि जब उसका साइज लिया गया तो दीवार छोटी थी, कमरा छोटा था और पेंटिंग बड़ी थी। तो उस गैलरी के मालिक ने कहा, मिस्टर जेम्स, आप अपनी पेंटिंग को छोटा करें, हमारी जो गैलरी है वो छोटी है और आपकी पेंटिंग वहां पर नहीं आ रही क्योंकि जगह छोटी है, आप अपनी पेंटिंग को छोटा कर लें। तो पेंटिंग के मास्टर ने, मिस्टर जेम्स ने कहा, मुझे पेंटिंग छोटी करने के लिए मत कहें, आप अपने कमरे बड़े करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा नु ए ना क्या करो, खुदावंद बस 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 नहीं नहीं नहीं, अपने जिगरे, अपना अखलाक, अपनी वसूली वाला तरीका कर उसे बड़ा करें, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में, आपके घर में आपको बरकत दे। एक बात सुनिए, कौन कौन अपनी जिंदगी से, अपनी बरकतों से मुतमिन है? मुतमिन है कि खुदा शुक्र है, बस जिथे मैं पहुंचना सी मैं पहुंच गई हूं, खुदावंद बड़ा शुक्र है, बस खुदावंद नहीं बड़ा है, बस खुदावंद ओके थैंक यू लॉर्ड। कौन कौन मुतमिन है? अच्छा, पहले खिलार के नाल थले कर लेने, बड़े शयार से है। मैं अभी तक मुतमिन नहीं हुआ भाई। मैं एडा वड्डा गिरजा लैके मैं कि नहीं खुदावंद ए दीवार विच आ गई है, ए तल है खुलनी चाहिए। खुदा मैं मुतमिन नहीं अभी तक। अब हवाला पढ़ी मेरे साथ, आपको समझ आएगी मैंने आपसे कहा क्या है। निकालिए 2 सलातीन, और बड़ी खूबसूरत बात है, अगर आज आपको समझ आ गई तो आपकी बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। 2 सलातीन 6 बाब, 2 सलातीन बाप नंबर 6 और पहली आयत से पढ़नी है आपने जी। और अंबियाजादों ने अलीशा से कहा, देख, अंबियाजादों में से एक अंबिया ने, जो अलीशा के स्टूडेंट थे, जो प्रोफेसी के स्कूल में प्रोफेसी सीखते थे, अंबियाजादों ने अलीशा से कहा, देख, क्या देख? ये जगह हम जो तेरे सामने रहते हैं, ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं, हमारे लिए तंग है। बोलो बोलो, खुदावन मैं इस कमरे तो तंग पै गई हां। बोलो, ਇਹਦਾ मतलब है राजी हो। ओ खुदा शुक्र है, मरले दम मिल गया, रोज ही खांडे। मैंने कहा आपको डिवाइन एक्सपेंशन के लिए पहले मौजूदा कंडीशन से तंग पड़ना पड़ेगा कि खुदा गड्डी छोटी है ते यही फैल गए हैं ते गड्डी हुन है की करिए। खुदावन किचन छोटा है, बंदा वजन है, ते खुदावंद किचन छोटा छोटा पै गया।
रोटी बाहर बोती सी ते भांडा साडा की सी। तो क्या लिखा है, पढ़िए। तो नबी ने क्या कर, नबी अंबिया ज़ादों ने नबी से क्या रिक्वेस्ट की? कहते हैं, ऐ मर्दे खुदा, जहां पर हम रह रहे हैं वो बिल्डिंग, वो कमरा, वो हाल छोटा है, हम तंग हैं। बोलो असी तंग हाँ। ऐ तनहा ना पूरी नहीं पैन डई। बोलो वदनी जे हुण, यही तो साड़ी सियापा है। ओही छोटियां सोचा लैके बह गए हैं, गंडे, प्याज, थोम, चटनी, आलू, टमाटर, गंडे। ओ इथों अगे भी तो आओ की जे। अपनी हैमा गा क्या कर। नहीं शुक्र है पापा, सब शुक्र है। और शुक्र ओदा एक अलग टॉपिक है। क्या लिखा है? कहते हैं, देख ये जगह जहां हम क्या है तेरे सामने रहते हैं, हमारे लिए तंग है, हमारे लिए तंग है, हमारे लिए तंग है। तो खुदा हमारी हेल्प कर, हम एक और जगह लें, हम एक और कमरा बनाए, हम एक और हाल बनाए। खुदा हेल्प कर, हम बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? सो आगे पढ़िए। सो हमको जरा यर्दन को जाने दे, हाँ जी। कि हम वहां से एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाए जहां हम रह सके। क्या लगे गल है वे नबी, हमें परमिशन दे, हम जाएं, कड़ी लें, लकड़ियां लौर लाए और हम इससे बड़ी जगह बनाएं। आपको याद होगा लूका की इंजील में एक बंदा था, चले उसकी जो भी तशरीह है, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी। लिखा है उसने अपनी फसल देखी कि बड़ी फसल आ गई है। तो फसल देख के पता क्या कहता है? कहता है मेरे पास इतनी फसल है कि रखने की मेरे पास जगह नहीं, मैं अपनी कोठियां ढाकर की करना है। उन्हें की क्या, जिथे रहन दे ठीक है, तो बोलो फिर की जाए फिर से आप पाया पै रहे, किराए के घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो फिर की करना है? उन खुदावन चढ़िया साल मेरा अपना घर चाहिए। खुदा मैं किराए ते रह के थक गया, सामान चुक चुक के मैं आ गया, मेरी अलमारियां टुट गई, टेबल टुट गए, बेचारी बीबी स्यापे पा के हाय हाय इथों दा उथे तर मेरा सामान ही रह गया। खुदावन कहना, खुदावन अब हमें मुस्तकिल जगह दे, अपना घर दे, अपनी बिल्डिंग दे, अपनी प्रॉपर्टी दे हमें। हालेलुया। केड़े किराए वाले रहन दे हो? हाथ चो खलो जो पैरा दे, दुआ थोड़े लिए करिए, अगला साल 25 साल जे अपना हाथ चो खलो, कहिए खुदावंद यीशु के नाम से अगले साल, बोलो बोलो ऐ बोलना तो कम होना जी, ऐ खुदावंद 2025 में हमें किराए के घरों से छुटकारा दीजिए। ये घर से हम तंग आ गए हैं, हम किराया दे दे के तंग आ गए हैं। ऐ बाप यीशु के नाम से 2025 में हमें अपना घर दे, अपनी बिल्डिंग दे, अपनी प्रॉपर्टी दे, यीशु मसीह के नाम से। बोलो वड्डा आमीन, बोलो वड्डा कार ते वड्डा आमीन। हाथ पूरा चुक के आमीन। वड्डा कार। बैठ जाओ। हालेलुया। कह लगे नबी असी इस घर तो किए क्या हो गया है? किसी ने कहा सितारों से आगे जहां हो अगे बड़ा कुछ प्यादा इतने बड़ा इंजब बस अपने सोच बड़ा करें, जहन बड़ा कर लें, विजन बड़ा कर लें, ख्याल बड़े कर लें, ते वेखियो फिर खुदा भी तुहाडे वास्ते वड्डा करना शुरू कर देगा। आमीन हालेलुया। सो अगले दर्जों में जाने के लिए रेडी हो जाओ। आज तो बाद, आज के बाद अगले दर्जों में, अगले लेवल में जाने के लिए क्या करें? अगले दर्जे में जाने के लिए, अगले लेवल में जाने के लिए, अगली बरकत को छूने के लिए। अच्छा गौर करें, लफ्ज़ से प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब है जहां पर थे उसको छोड़ो और
आप टीचर थे, टीचर को छोड़ो अब आप प्रिंसिपल हो। आप क्लर्क थे, क्लर्क को छोड़ो अब आप मैनेजर हो। असि कहने नहीं मैं क्लर्क भी रहा तो मैं टीचर भी रहा तो मैं आंदा नहीं नहीं नहीं, जे प्रमोशन चाहिए तो जो पीछे रह गया क्या करो। साड़ी टेंशन है वे असी कहने प्रिंसिपल क्लर्क, इनू मरो छड्डो, इनू जेडे पीछे क्लर्क है जे आगे बढ़ना है, आगे कुछ लेना है, कुछ आगे पाना चाहते हैं। अगर मैट्रिक में जाना है तो फिर 9th को छोड़ना पड़ेगा। एक दफा ने एक छोटी बच्ची, 3री क्लास की बच्ची से पूछा किसी ने, बेटा आपको 11 का पहाड़ा आता है? नहीं नहीं अंकल ये तो होता ही नहीं है। उन्हें की क्या अंकल जी ये तो, वो कहता बेटा हुंदा है। नहीं नहीं हमें तो टीचर यही पढ़ाया है। तो फिर पूछा ना 5वीं वाले से, बेटा होता है? कहता है हाँ होता है। तो भाई अगर आप 3री वाले बच्चे तो फिर पहाड़ा 10 का ही 11 का नहीं, लेकिन अगर आप प्रमोशन वाले हैं तो पहाड़ा 11 का भी है, 12 का भी है, 13 का भी है, 20 का भी है, सारे पहाड़े आ जाए। लेकिन अगर अपने सोच में बना लें कि हाँ ऊन कुछ वड्डा ही होना चाहिए तो कुछ वड्डा ही करना मेरे लिए सुने। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा चाह रहा है और हम अपनी इस ज़िंदगी से तंग है। हवा की सिमत बदलने वाली है, चीज़ें आपके हक में आने वाली हैं, आपका मुस्तकबिल आने वाला है, क्योंकि आपको अपना हाल छोड़ना है। तो हाल को छोड़ने के लिए आपको मुस्तकबिल में जाने के लिए हाल को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। रेने हार्ट बॉन्के ने एक जुमला बोला, वो कहते हैं खुदा दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है, चलने वालों के साथ चलता है, लेकिन बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। 8वीं क्लास की नज़म मुझे आज भी याद है। कॉन्वेंट स्कूल, कैथोलिक स्कूल में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पर मैंने अपनी एक नज़म में टॉप किया था और वो नज़म के चंद अशार मुझे आज भी याद हैं। वो नज़म के अशार थे, काम करो अब काम करो, आराम की किसको फुर्सत है, जलती आग में कूद पड़ेगा जिसके दिल में गैरत है, चलने वाले देखो जरा आगे निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। चलने वाले आगे निकल गए, जो ठहरे जरा। अब आप के ऊपर लागू है, चलना है आगे कि जहां पहुंच, बस वहां पहुंच गए हैं। कई लोग मैं देखे बस भाई साहब जहां पहुंचे था हम पहुंच गए हैं। अगर आप मुतमिन हो गए तो ठीक है, ओके। कई लोग ना बड़े मुतमिन है, बस मैं बना लिया कार है तो मेरा विजन सी, ओके ये आपका विजन है। बस मैं मुंडा बार कलना सी, कल चढ़े, ओके बस आपका भी। बस मैं बच्चे पढ़ाने से मैं पढ़ा ले। अगर आप अपनी बरकतों से मुतमिन हो गए हैं तो इसका मतलब है अब आपको मजीद आगे नहीं कुछ लेना। खुदा कहता है ओके ठीक है। अगर आप नहीं अपनी बरकत से तंग आए और आप चाहते हैं और मजीद आए तो फिर मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन आप नहीं बस नहीं जी नहीं पा दियो, नहीं बड़े ने। एक हवाला पढ़ी मेरे साथ सलातीन की किताब से ही, एक और ऐसा वाकया, चौथा बाब है, दूसरा सलातीन बाब नंबर 4। आइए एक और थोड़ी सी राज की बात जानेंगे। पहली आयत से पढ़ते क्या लिखा है जी। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है। हाँ जी। और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था, सो अब कर्ज ख्वा आया है और मेरे दोनों बेटों को। अब ये बंदा अंबिया है, अंबियाजादों का एक अंबिया कर्जे ची मर गया है, ते अब कर्जा चढ़ के ते गया, बीवी ते थे, बच्चियां थे। चले खुदा की तारीफ है, उस बीबी के ताल्लुकात अलीशा ना चंगे सन। हम लोग कर्जों से रिहाई पाने के लिए राब्ता करते हैं कशफ वालों से, हम कर्जों से रिहाई पाने के लिए राब्ता करते हैं सूद खोरा नल। खादमों से राब्ता करें, आपको कुछ हल दे देंगे।
नबी के पास आई, नबी से कहती है, क्या कहती है, मेरे दोनों बेटों को ले जाएं ताकि वो क्या करें। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में ओने क्या ना की दसा मरण डे आ, कर्जा तू पुछण डे घर च की आ। उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, जा बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले। अंदर जा, महल्ले च फुफी चाचा ताया जिन्ने भी आने सबको की लाया, भांडे उधार लेके आ। एक बड़ी खास गल आपसे यहां पर कहूंगा, आगे पढ़ी क्या लिखा है जी। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। शुक्रिया, नबी ने गल मेंशन की थी, ये भांडे खाली होन। अगी किन्ने बोलो, किन्ने बोल बहन, किन्ने किन्ने साथी किन्ने ऐन पक्का क्या सू। अब उसको क्या चाहिए था, हमसाया दा छड़ के अगले हमसाए को विटर जाती। जितने हो सकते बर्तन लेने चाहिए थे उसे, लेकिन उसने माइंड रखा, नहीं इन्ने को भांडे लेनी आ जिन्ना को मैं तेल बेच के ते चलो मेरा गुजारा शड़ा हो जावे। हुआ क्या, सुनिए, पढ़िए क्या लिखा, आगे क्या लिखा है। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना जी। और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास गए और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। ओ लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा जो तेल था ना, थोड़ा जा, उसने कहा चाप बर्तन कोई होने को देश की, को चमचा, को गिलास, को प्लेट, को प्याली मांगे मुंगलाई। अंदर गई तो उसने तेल को जैसे उंडेलती जा रही है। बर्तन क्या लिखा है, जैसे वो तेल नहीं, वो चश्मा बन गया। वो पांडे पीछे पीछे करी जान रही है, तरतीब में लगी जान रही। क्या बात है, तेल 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 पांडे, और अपना वहां पर सारे बर्तन, डोल, बाल्टियां देश के। अचानक एक आवाज गूंजी, क्या, जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक बर्तन और ला। उसने की क्या, उसने उससे कहा, अब तो कोई बर्तन नहीं रहा। जैसे ही लड़के ने कहा अब बर्तन अम्मी जान कोई नहीं जे, तो जो तेल आ रहा था, क्या लिखा है, सवाल का जवाब आप देंगे। ए बरकत उत्तों बंद हुई कि थले हो, वजह आगे रिसीव वालों के पास बर्तन नहीं थे और तुहाडे रब दे कोल इन्नियां बरकतां जे तुहाडे को रखन दी जगह कोई नहीं हुंदी। लेकिन हुंदा की है, बस खुदा बन तेरा हुंदा, ठीक है। आपके खुदा के लिए आपके प्लान बड़े हैं, बड़े बड़े टैंकर ले आओ, बड़े बड़ी चीजें। आप अपने खुदा के बारे में बड़ा सोचिए। अगर आपने कहा ना बस होने, हमारी वसूलियत वाला रवैया नहीं है, हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं कि हम कुछ ले सकें। सो याद रखिए, बरकत खुदा ने ये बंद कर दा, ऐसी बंद कर दे जे बरकत। मुझे बताइएगा, बड़ा कहा जाता है जी अंबानी के पास इतना पैसा है, बिल गेट्स के पास लोग हिसाब लगा रहे हैं, मिस्टर नवाज शरीफ के पास इतने असासे हैं, इमरान खान के इतने असासे हैं, सरदारी साहब के इतने असासे हैं, लोग लगा रहे हैं हिसाब। मुझे आज ये जवाब दीजिए, आपके खुदा का असासा कितना है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, अपने खुदा का बता दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा जी। आपके खुदा के बैंक में, आपके खुदा के पास कितना पैसा है बताएंगे?
आपके खुदा का असासा कितना है बताएंगे। बाइबल कहती है, खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, आसमान उसके जलाल से मामूर है, जमीन मामूर है, सोना उसका, चांदी उसका, आसमान उसका, जमीन उसकी, चांदी, सितारे, नबातात, हैवानात, इंसान, फरिश्ते, सारा कुछ खुदा दा ही है। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और देंदियां नहीं उदी बरकत मुकदी। हालेलुया। वंडे दा खजाने जिथों जिथों दियो नंगदा, यसू जिन्नू देंदा फिर दे के नहीं मंगदा। वंडदा खजाने जिथों जिथों दियो नंगदा, यसू जिन्नू देंदा। ते बर्तन दई जाओ नू ते ओदे कोलो। अब सुनिए, ये तेल बंद किने करवाया? बोलो जरा। नहीं भैने, काश कदी भांडे बहुते मांग लेंदी। तो आगे पता क्या लिखा हुआ है? जरा गौर के, जुमला आगे गौर तलब है। लिखा है आयत नंबर 7, उसने कहा जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। गुजरान का क्या मतलब है नहीं? अच्छा, किन्ने किन्ने गुजारा करना है? पैसा बस गुजारा हो, चलन दो। गुजारा ठीक है क्यों भाई? इसके अंदर गुजारा ठीक है कि बस चलन रही है रोजी भाई साहब जी? क्यों भैन शनाज नहीं? अगे कुछ है? कई लोग कहते सानू पैसा अगे कुछ लभदा ही नहीं पिया, अगे कुछ नहीं लभदा पिया। आंदा है जरा चवां पासे नजर दौड़ा और तू हैरान होगा। सिर्फ एक बात कहूँगा, कितनों को चाय बनानी आती है? मैं भी ना कल चाय बना के पाई 2 पादरियां घर, लाइट कोई नहीं सी है, देखा मैंने मिसेज बड़ी भीगी तो मैं आप ही चाह बना लग पाया। मैं कहा जी भाई साहब जिंदी बनी जे पी लियो बस, लेकिन मैं बना ली जे। चाय कैसे बनती है बोलो? पानी विच की पाओ, पत्ती अगे अगे तो की बन जाता है? कभी चाय जो बनी है, पहले पाओ पानी, फिर सरसों तेल पा दो विच, फिर ऑयल पा दो। चाह बनाने बनानी आती है ना? कैसे बनती है? बिरयानी की बनती है, पहले चावल डालें, फिर इसमें खरोड़े डालें, है नहीं? फिर इसमें चीनी डालें और थोड़ी सी शक्कर भी डालें। बिरयानी बनानी आती जे? अब बोलो सही, तो मको कल दसा लगा आता है ना? आते बनानी बिरयानी। खीर बनानी, खीर आती? खीर बनानी, खीर कैसे? पहले खीर डालें, फिर उसमें लाल मिर्चें डालें और फिर इसमें कुछ हल्दी डालें। खीर कैसे बनती है जी? चावल से। ऐ सारा कुछ सानू पता है कि चाह किंज बनती है, बिरयानी किंज बनती है। आपको ये नहीं पता बरकत आती कैसे है? बरकत कैसे बनती है ये नहीं पता? हाँ पता है, लेकिन हमने तेल स्टॉप करवा लिया है। हम लोग जो कभी बड़े ब्लेस्ड लोग थे, हमें खुदा दे रहा था, ब्लेसिंग आ रही थी, लेकिन हमने खुद जानबूझ के तेल को मौकूफ करवाया। कसूर ऊपर वाले का नहीं है, कसूर नीचे वालों का है। अगर मुझे बरकत देना खुदा ने स्टॉप कर दिया है तो वाई, क्यों? ढूंढिए उस मकसद, ढूंढिए उस प्रॉब्लम को। क्यों तेल नहीं आ रहा? क्योंकि शायद अब मेरा बर्तन खाली नहीं है, शायद अब मेरे पास लेने वाला बर्तन नहीं है। मैं मुतमिन हो गया हूं, मैं सेटिस्फाई हूं, बस अब इनफ, मैंने जो करना था कर लिया है। नहीं, आपके खुदा के बारे में लिखा है, मैं तुम्हें यहां तक बरकत दूंगा। कहां तक? कहां तक? कहां तक जी? कि तुम्हारे पास, अगर मेरे पास 5000 लीटर तेल हो और आपके पास 1000 तेल लेने वाली गैलन हो, तो कसूर किधर है? मेरे को तेल कितना है?
5,000, आपके पास गैलन कितनी है? फिर वही बात, बर्तन मेरा छोटा था, उनके पास खाना, तो फिर की करना पेगा? वे मैं तो हाले भी ख्वाहिशमंद जो खुदावंद नहीं, मैं नहीं इतने मुतफिक, मैं नहीं। खुदावंद तेरी बरकत बढ़नी चाहिए, तेरी बरकत बढ़नी चाहिए, कलीसिया बढ़नी चाहिए, चढ़ दीवारा खुलनी है जब खुदावंद इसको खोलता जा, बड़ा करता जा। खुदावंद से मांगने वालों को खुदा देता है, लेकिन अगर आपकी सोच अभी महदूद हो गई है ना, तो फिर इसका मतलब है आप खुद मुतमिन हैं कि जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर खुदावंद रखा है, मैं बड़ा खुश हूँ। लिखा है ज़बूर 123 में, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी, मेरा प्याला, मेरा प्याला, मेरा प्याला लबरेज है। मैं सोच रहा था कि मनु कलाम क्यों मिलता रहता है, नवे तो नवे ख्याल, नई तो नई चीज़ें, नए मुकाशफात, नए टॉपिक्स, पता क्यों मिलते हैं? बताएगा मुझे कोई? इसलिए कि मैं जो मिलता है वो आपको दे जाता हूं। फिर मैं क्यों ना भला खाली अगो फिर की होंदा है, फिर होंदा है, फिर मैं की करना? आपको देते हैं, मैं की हो गया, अगो फिर की होंदा है? ते जे मैं लैके लई जावा लई तो मैं आप ही पाटांगा, और की है ना, और की है? असि कहने थी जा। अच्छा मुझे बताइए, एक जुमला बहुत सुनिएगा, खुदा देने वालों को देता है, बोलो अंदरा, खुदा किन्ना नु कहो पैसा में आयत की तो कटी जे, पूछो मनु, पूछो पैसा ए आयत की तो कटी जे। खुदा देने वालों को खुद नहीं, खुदा देने वालों, वो भी ठीक है, सब भी ठीक है, खुदा देने वालों को देता है, खुदा देने वालों को। पूछो कितो कटी आयत भाई साहब, कितो कटी? पूछो। कलाम में लिखा है दिया करो, है देने वालों को खुदा क्या करता है? तो जो नहीं देते, बोलो कब होगा, कब खुदा का मंसूबा आपके लिए बड़ा होता है? जब बर्तन आएंगे, फिर तेल भी आना शुरू कर देगा, क्योंकि खुदा कह रहा है अपने भांडे वड्डे कर लो, अपने घर खुलन वास्ते तैयारी कर लो। कहो जी खुदावन नाल दी जगह भी मेरे घर शामिल हो जावे, हो जाएगी कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि खुदा आपके लिए, मैं परसों मैं अपनी मिसेस से एक बात कर रहा था, खुशी की गल कर लगा, खुदा इस चर्च में से गुर्बत को मिटा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा इस चर्च के अंदर बिजनेसमैन लड़के खड़े कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, कितने लड़के, कितने नौजवान बेटे बेटियां बिजनेस कर रही हैं। और मैं ये समझता हूं खुदा की फेवर है, इस कलीसिया के लोग तुम नहीं सर बन जाएं। हालेलुया। नौकर नहीं, मुलाजिम नहीं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डिवाइन एक्सपेंशन, इलाही वुसअत, इलाही बढ़ोतरी यीशु मसीह के नाम पे कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, ईमानदारों के लिए जारी हो जाए। हालेलुया। अब बोलिए अपने साथ वाले से, अब मेरे हालात बदलने लगे हैं, अब मैं ऐसी नहीं रहूंगी। हालेलुया। अब हम तुम नहीं सर बनने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जो कभी मुबश्शिर थे, वो जो कभी पादरी थे, अब चेयरमैन बन रहे हैं। वो जो कभी मुबश्शिर थे अब पादरी बन रहे हैं। कि ये एक ही है, ये तरक्की है, एक्सपेंशन है, वुसअत है खुदा वालों। और खुदा ने आपके लिए, और ये वुसअत खुदा तो बगैर नहीं जोनी, खुदा मदाखलत करेगा तो तरक्की आनी चाहिए। आमीन। कौन आएगा? कौन आएगा? खुदा आएगा तो क्या होगा? तरक्की आना शुरू कर देगी। खुदा ने एक कैदी बंदे को कैद में से निकाला,
ते मिस्र दा बादशाह बना छड़े। आपने नोट किया होगा, गरीब सा बंदा है, गरीब सा खानदान है, पता भी नहीं कौन है बंदा, बस एवं गया अमेरिका च, दौड़दा इंज करके घर आया। कौन है? अरशद नदीम ओलंपिक्स में गया तो क्या फेंक के आया? रातों रात ही, अले मुल्क च वड़िया भी नहीं, 10 करोड़ सदर साहब ने ऐलान कर दिया, 10 करोड़ वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, एक घर का ऐलान जियो न्यूज़ ने कर दिया, 2 करोड़ की बिल्डिंग का ऐलान एक और हाउसिंग स्कीम ने कर लिया। ये एक्सपेंशन है कि रातों रात बंदा बस नेजा सुट के आया और उसकी तकदीर खुदा ने बदल दी। खुदा रातों रात भी तकदीर बदल सकता जो सारा कुछ। खुदा आपको कैदी से बादशाह बना सकता है। हालेलुया। ये खुदा की बरकत है और खुदा का प्लान है। आए खुदावन से दुआ करें, खुदावन मेरी हदों को वसी कर, मेरी हदों को खोल और मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरी फैमिली में खुदा आपकी बरकत आना शुरू करे। खुदा अब मेरी हैसियत चेंज कर दे, अब मैंने को गरीब ना कहे, अब मुझे को कंगाल ना कहे, बल्कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है, इमसाल की किताब उसका बाप नंबर निकालिए ज़रा मेरे साथ, इमसाल की किताब बाप नंबर 3 और अब पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। इमसाल की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिएगा, बाइबल है तो खोलिएगा। इमसाल की किताब बाप नंबर 11 आयत नंबर 24 जी। कोई तो बिथराता है पर तो भी तरक्की करता है। आमीन। अब आज आपने हदिया डालना है ना, अभी से हदिया निकालें जितना भी आपने डालना है। अब आपके हदिये पर हम ब्लेसिंग चाहेंगे। जो आप हदिया आप डालेंगे, आज आपने जो हदिया लेकर आए हैं डालना, उसको हाथ में पकड़िए ताकि खुदावंद आपके फाइनेंस के बैरियर तोड़े। और खुदा अगर आप कर्जों में हैं, खुदा आपको कर्जों से रिहाई देगा। जो भी आप हदिया डालने लगे हैं हाथों में पकड़िए और सुनिए। कोई तो बिथराता है पर तो भी तरक्की करता है, और कोई वाजिबी खर्च से दरेग करता है तो भी कंगाल है। तो भी क्या है? तो भी आपको लगता है बूढ़े हो गए हैं, होन तरक्की नहीं है। कौन कौन कहता है पैसा साड़ी उम्र लंघ गई, 50 तो गांठ टप गए, हुण कितने कामयाबी। आपको बताऊं, KFC का जो ऑनर था ना, कर्नल सैंडर्स, उसने 65 साल की एज में KFC की बुनियाद रखी थी। 65 साल में अब्राहम बूढ़ा होके कामयाब हुआ, सारा बूढ़ी होके बरकत पा रही है, नूह बूढ़ा होके बरकत। ये बरकत का कोई एज नहीं है कि बरकत की एज होगी फिर बरकत है। आप किसी भी एज में हैं, खुदा आपको उसी एज में बरकत देने के लिए शुरू कर देगा। आमीन। आखिरी बात सुनिएगा, मैंने पहले भी कही थी। मैंने किताब पढ़ी, एक गरीब सा बंदा था। गौर से सुनिए, बड़ी आखिरी बात। बड़ा गरीब था, ऐसे बस दिहाड़ी लगाता था, लेकिन उसका एक बड़ा पैशन था। वो ना रोज शाम को ना एक मैदान में जाके थोड़ा सा रोटी पकड़ता, उसको ऐसे से टुकड़े करता और परिंदों को रोटियां डाल के आता था। बस उसका ये सेवा था, रोज डेली का था कि उसने एक रोटी को लेना, उसके टुकड़े करना छोटे और उसने परिंदों को डाल देना। रोज करता था। महीने गुजर गए, उसे एक नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, अच्छी सैलरी की जॉब मिली, लेकिन उसने अपना वो काम नहीं छोड़ा। उसने फिर शाम को अब रोटियां उसने बढ़ा दी, 3 रोटियां कर दी। परिंदे ज्यादा शुरू हो गया ना, रोज उसने रोटियां वहां सैलरी इसकी बढ़ती जा रही थी। अब यहां तक कि उसने 8-8, 20 भी रोटियों, परिंदे ज्यादा होते गए। एक दिन आगे कब वो अब हर रोज एक बोरी दाना लेकर आता था परिंदों के लिए। फिर वहां बैठता और दाना पकड़ के ऐसे उसने फेंकना करना, परिंदे हवा के बड़े आने और परिंदे बड़ा खुश होकर दाना चुगते थे। उसने जब बोरी खाली होनी, अपने घर चले जाना।
आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या, जिस फैक्ट्री में जॉब करता उस फैक्ट्री का पार्टनर बन गया, बरकत आना शुरू हो गई। उसने वो बोरियां 2 कर दी दानों वाली, परिंदे ज्यादा होते गए, फिर रोज आना इंज दाना सुटना करना, तो सैकड़ों परिंदे वहां पर जमा होते थे। सबको पता था कि इस ग्राउंड में इस जगह पर शाम को अनाज मिलता है। एक वक्त आ गया, उसने मछलियों को भी शुरू कर दिया, दरिया पर जाके इंज सुटना दाना, और डेली 3 बोरियां 4 बोरियां 5 बोरियां, कारोबार बढ़ता गया। फैक्ट्री का ऑनर बन गया, अपना घर ले लिया उस बंदे ने, गाड़ियां आ गई उसके पास, बड़ी ब्लेसिंग आ गई, शादी भी उसकी हो गई। अब एक दिन उसने अपनी गाड़ी में 10 बोरियां लादी ताकि दाना डालने जाए, हस्बे मामूल, हस्बे डेली रूटीन के मुताबिक। बीवी कहती है, माइक सुनो, क्या करते हो, ये फजूल काम कर रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो, और इतना दाना डेली डालते हो परिंदों को, कभी हिसाब लगाया इतना पैसा खर्च करते हो, छोड़ो इनको, आप पे खुदा ख्वालेगा, वो उनका राज़िक है, वो उनका फिक्र करने वाला है, छोड़ो दाना डालना अब ना करो, ये पैसे सेव करो, ये पैसे जमा करो, ये वेस्ट कर रहे हो। बीवी की गल ते लग गया। उसने पहले दिन दाना बंद किया, इतने सालों से शाम को परिंदे वेट कर रहे थे उस मैदान में बैठकर। कोई परिंदा इधर देख रहा था, कभी इधर देख रहा था कि आज वो बंदा नहीं आया दाना डालने वाला, किधर चला गया। परिंदे भूखे आए और परिंदे भूखे ही उड़ गए। उनमें से सैकड़ों परिंदे भूख के मारे मर गए, वहां मरे गिरे पड़े थे। लेकिन परिंदे हर रोज एक उम्मीद लेकर आते थे, हमारा मालिक हमें दाना डालने आएगा। फिर परिंदे आए, हफ्ता गुजर गया, लेकिन परिंदे रोज बैठते थे वहां पर, हमें दाना नहीं मिल रहा, आज कहां से। करते करते परिंदे हजारों की तादाद में मरना शुरू हो गए। अगला काम पता है क्या होया, उसका कारोबार नीचे आना शुरू हो गया। कस्टमर ने बातें करना बंद कर दी, ऑर्डर आना बंद कर दिए, फैक्ट्री लॉस में जा रही है, उसके वर्कर निकालने पड़ रहे हैं। परेशान हो गया, घर गिरवी रख दिया गया, गाड़ी बेचना पड़ गई। किसी खादम से उसने दुआ के लिए गया, किसने कहा जा दुआ करवा, लगता है कि तेरे तो कुछ कर छड़िया। किस चर्च में गया और चर्च के खादम से कहता है, पास्टर मुझे समझ नहीं आ रही, इतना मेरा अरूज था, इतनी मेरी बरकत थी, मैं डाउन होता जा रहा हूं। खादम पता नहीं क्या दुआ की थी, उसने कहा तुझे पता है तेरी बरकत कहां से आ रही थी। और सैकड़ों परिंदे रोज दाना खाते थे ना, ड्यूटी तेरी लगाई थी खुदा ने, क्योंकि लिखा है कलाम में, हवा के परिंदों को देखो ना बोते हैं ना, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप उनको कहता है। भाई माइक, खुदा ने तेरी ड्यूटी लगाई हुई थी इनको खिलाने की, और वो खाते थे, अपनी जुबान में तुझे बरकत देते थे। अगर तू आज कामयाब था, बंगले थे, कारोबार था, उन परिंदों की दुआएं थी। लेकिन जब परिंदे मरना शुरू हो गए ना, उनका सारा जिम्मेदार तू है। तूने अपने पैसे बचाए कि दाने ते पैसे की लाने ने, छड्डो परा, ये सवाल है तेरा। जा अपनी बरकत को बहाल कर, जा अपना शेड्यूल बहाल कर, जा अपना काम बहाल कर, फिर से बरकत आएगी। उन्हें भाई जी पहले मंगी माफ़ी, बीवी को जाके समझाया, फिर दुकान ते गया, जनाब उन्हें दाना लिया, उन्हें इंज दाना पाया, परिंदे फिर आना शुरू हो गए। दिनों में फिर कस्टमर बोल रहे हैं, फिर कस्टमर बातें कर रहे हैं, फिर ऑर्डर आ रहे हैं, फिर घर गिरवी रखा गया, वापस आ गया। उन्हें क्या भाई जी मैं उन्हें बरकत वाला सिलसिला नहीं तोड़ना। कितने लोग आप में से, हम में से ऐसे हैं, हमें पता भी होता है कि ये मेरी बरकत है, लेकिन फिर जहां घुट लगा, नहीं मुझे पता है
मेरी बरकत का राज गिविंग में है। इसलिए गिविंग, देना, और जो लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम अपनी बरकत के दरवाजे खुद बंद कर देते हैं। इस बंदे को पता था मेरी बरकत है, लेकिन उसने समझा नहीं ये फजूल है। हम लोग भी समझते हैं चर्च को कुछ देना ये फजूल है। हम लोग समझते हैं चर्च को महीने के बाद कुछ देना ये फजूल है। तो भाई अगर आपके माइंड में बैठ गया ना खुदा को देना फजूल है, तो फिर आपकी मेंटालिटी है, आपने खुदा के हिस्से को फजूल समझा, बेकार समझा। खुदा आपकी सोच को बेकार समझेगा। अगर आपको लगता है आपके बच्चे अहम हैं, आपके बच्चों का स्कूल अहम है, तो क्या आपका खुदा जो आपको दे रहा है। सो लिखा गया, मैंने जुमला जो पढ़ा ना मलाकी में लिखा है, कहते हैं मैं आसमान खोल के तुम पर बरकत, लफ्ज के लिखा है भला, दूंगा के बरसाऊंगा। ते बरसाऊं का मतलब क्या भला, छम 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 छम, मैं जो फ्लड गेट्स खुलेंगे ब्लेसिंग के। लेकिन आइए आज सुबह मेरे अजीज आप पर छोड़ जाता हूं, जहां पर हैं वहीं रहेंगे, या पास्टर मुझे आज आगे निकलना है, मुझे कारोबार में आगे जाना है।